हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हमारा पार्ट 2 है 11 बेसिक का, और इस पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम के बारे में। ये क्लास 12 एज वेल एज क्लास 11 में भी दोनों सेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो एक्चुअली कोनिकल पेंडुलम मतलब होता क्या है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, एक मास m से अटैच किया है, और उस मास m को हम इन अ स्पीयर हम उसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज अवर मेन एम टू स्पिन द पेंडुलम। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। इस एंगल से उस जो बॉब है, जो बॉब उस स्ट्रिंग से टाई है, उसकी वेलोसिटी एक्ट कर रही है, उसके वजह से वो स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है। वो सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है, उस डायग्राम को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मास है, ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसा सर्कल घूम रहा है, और आप देख सकते हैं तो ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L है। इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन T इधर साइड ही एक्ट कर रही है। अब देखिए, यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो इसका ही सेम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी इससे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या रहेगा इसके लिए रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से क्या है, दोनों एंगल्स सेम आए हैं, दोनों एंगल थीटा में मेजर किए। अब हमने थीटा के क्या किए, कंपोनेंट्स बनाए हैं एज अ विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली जो लेंथ है, जो थीटा के तरफ होती है वो कॉस थीटा, जो थीटा के तरफ होती है वो कॉस थीटा, और जो थीटा के पीछे होती है वो साइन थीटा। तो हमने लिखे, यहाँ पे हमने टी कॉस थीटा, यहाँ पे हमने टी साइन थीटा लिखे। ठीक है, अब ये लेंथ है L, तो ये L है, तो L होने की वजह से ये L cos थीटा हो जाएगा, और ये L sin थीटा हो जाएगा। कैसे आया L cos थीटा L sin थीटा, तो इसके लिए आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ये M है, तो M की तरफ ऑलवेज डाउनवर्ड कौन एक्ट करता है, mg, दैट इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा ही कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। देन आगे, हियर टी साइन थीटा बिहेव्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो ऐसे घूम रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सर्कल कवर कर रहा है, और हमने देखा है सर्कल की तरफ अगर कवर कर रहा है, और ये सर्कल की तरफ अगर हम यहाँ पे देखिए, टी साइन थीटा किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल की तरफ लग रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव कैसे कर रहा है, टी साइन थीटा की तरफ बिहेव कर रहा है। तो हमने लिखे टी साइन थीटा बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे हमने डिराइव किए टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, mv²/r। यहाँ से हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है। आगे फिर अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो टी कॉस थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। अगर हम इसकी FBD बनाने की कोशिश करें तो ये है मास m, ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट करता है, यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, टी कॉस थीटा। नीचे की तरफ जो एक्ट कर रहा है वो है mg। यहीं की तरफ इधर साइड, इस साइड पे कौन एक्ट कर रहा है, टी साइन थीटा। और टी साइन थीटा और टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, आई होप इससे आपको समझ में आ रहा है। उसी FBD से हमने इसको फिक्स करने की कोशिश की। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, दोनों बैलेंस हो गए। फिर हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। फिर हमने वैल्यू पुटअप्स किए, mv²/r अपॉन mg। तो इससे हमें tan थीटा की वैल्यू मिली है v²/rg। तो मगर अगर हमें क्वेश्चन में पूछे, इससे हमारा ये डायरेक्ट फार्मूला डिराइव हुआ है। इस फार्मूले के थ्रू हम इजीली tan थीटा की वैल्यू, अगर हमें पूछे कि एंगल क्या होना चाहिए कोनिकल पेंडुलम को इन सर्कुलर मोशन में करने के लिए, कितना एंगल होना चाहिए, तो हमें tan थीटा की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले से डिराइव हो जाएंगे, दैट इज v²/rg। बट अगर हमें इसी की जगह पूछे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, देखते हैं कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, tan थीटा
थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी हमें यहाँ पे बताया है। लेकिन हमें पता है सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी एक्ट नहीं करती है। क्या सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन अगर हम बात करें तो लीनियर वेलोसिटी को काउंट नहीं किया जाता है। उस टाइम पे कौन सी वेलोसिटी को काउंट करते हैं हम? उस टाइम पे हम एंगुलर वेलोसिटी को काउंट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को डोनेट करते हैं एज अ ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को डोनेट करते हैं एज अ ओमेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज डिनोटेड बाय ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला दैट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो ये कितना कवर करेगा? उसके सर्कमफरेंस में घूम रहा है, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, है ना। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, और टाइम कितना? टी। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक नया फॉर्मूला डिराइव किया, tan थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय आर जी। वी की जगह हमने ओमेगा लिखे बिकॉज लीनियर वेलोसिटी एक्ट नहीं करती है। फिर यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू हमने अभी निकाली, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमने अभी यहाँ से 2 पाई आर बाई टी निकाली है यहाँ पे, और वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की। ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे 2 पाई आर टी का होल स्क्वायर, एंड ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसे 1 अपॉन में हमने लिखे। इसका स्क्वायर किए, यहाँ से आर कट किए, और यहाँ पे हमें जो tan थीटा था उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ से? 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर जी। ठीक है, तो इससे हमें और एक फॉर्मूला पता चला कि अगर हमें इन केस अगर वेलोसिटी और रेडियस किसी सर्कल की ना दी हो और मुझे थीटा निकालने को बोले तो मैं ये फॉर्मूला पुट करके थीटा निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब भी वेलोसिटी की अगर बात ना आए तो हम ये फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन अब हम यहाँ से और एक चीज़ डिराइव करने वाले हैं, हम यहाँ से टाइम को फाइंड आउट करेंगे कि टाइम हम यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस टाइम वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने tan थीटा को भी इधर पुटअप किए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर बाय जी tan थीटा हमने यहाँ पे लिखे। अगेन मुझे क्या चाहिए था? टाइम। तो टाइम चाहिए, ओनली सिंगल टाइम चाहिए, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर था। तो स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इक्वल टू के वो साइड जाके माइनस होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड होता है, डिवाइड इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, एंड स्क्वायर उधर साइड जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है। तो स्क्वायर उधर साइड जाके स्क्वायर रूट में एज अ कन्वर्ट हो गए। और फिर यहाँ से हमें देखिए 4 का स्क्वायर हमें पता है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। पाई स्क्वायर का स्क्वायर बोला है तो पाई, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पाई के बीच में, यहाँ पे बचेगा रूट आर जी tan थीटा। अभी रेडियस की अगर हमें बात करें तो हम अगेन यहाँ पे इस डायग्राम में वापस आ जाते हैं। हमने क्या बात की थी यहाँ पे? टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये सेंटर से इतना डिस्टेंस कितना होगा? ये अगर ये L है, हमने बात की है इसके बारे में भी, अगर ये L है तो ये कौन सा है? L cos थीटा, और ये कौन है? L cos थीटा, और इधर साइड जो है वो कौन रहेगा? हमारा L sin थीटा। तो बस हमने R की जगह पे वही पुट किए, L sin थीटा अपॉन G tan थीटा। इससे हमें tan थीटा की और एक नई वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ, L sin थीटा एज इट इज़ रखते हैं हम, और G tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ G sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इधर से L बाय G बाय cos थीटा रहेगा। तो ये cos थीटा जो है L के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से हमें मिल गया वो L cos थीटा अपॉन में कौन बचेगा नीचे? ओनली G। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बाई G। और अगर हम यहाँ पे फिर से वापस आए तो ये जो L cos थीटा है, ये जो L cos थीटा है वो क्या है? आप देखिए L cos थीटा जो है वो यहाँ से इस बॉब तक की हाइट है।
है ना, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की वो हाइट है, तो हमने बस वही पुट किया यहाँ पे, एल कॉस थीटा की जगह हमने एच पुट किए, जी एज इट इज़, ये 2 √h/g, और यही हमारा टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है इन कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, आई होप गाइज आपको क्लियर होगा। ऐसा ही प्यार हमारे साथ बनाए रखें, हमें फुल सपोर्ट करें, बस नहीं चाहिए। होप गाइज, और अगर आपको इससे और अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन बॉक्सेस, आई विल ट्राई टू सपोर्ट यू इन द ऑल वे।